नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। झारखंड करंट अफेयर्स का क्लास नंबर छठा है जो हम लोग व्याख्या के साथ पढ़ रहे थे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और रही बात पीडीएफ का, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर। आपको यह मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल है कि राज्य ने उच्च शिक्षण संस्थानों में सुधार हेतु कितने सदस्यों की एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है। राज्यपाल ने उच्च शिक्षण संस्थानों में सुधार हेतु कितने सदस्यों की एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है। तो ये जो गठन किया गया है आपका, एक कितना सदस्यों किया गया है? ये 17 सदस्यों की एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया है। इसके बारे में जानते हैं कि राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने उच्च शिक्षण संस्थानों में सुधार के लिए 17 सदस्यीय एडवाइजरी कमेटी गठित की है। राज्यपाल के अकादमिक सलाहकार डॉक्टर बाला गुरुस्वामी की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की गई। यह एडवाइजरी कमेटी में यह 6 विश्वविद्यालयों के कुलपति 1 वर्ष के कार्यकाल के रोटेशन पर सदस्य होंगे, यानी 1 वर्ष के कार्यकाल पर यह रोटेट होते रहेंगे। चलिए, नई दिल्ली में आयोजित एनएचएम यानी नेशनल हेल्थ मिशन की बैठक में झारखंड के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में कार्यरत किन महिलाओं को ई स्कूटी देने की घोषणा की है। ई स्कूटी मतलब कि जो चार्ज होगा स्कूटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्कूटी। तो किस किस कौन सा जो है महिलाओं की घोषणा की है, कौन सा कार्य में होगी जो उनको ये स्कूटी मिलेगा। तो आशा कार्यकर्ताओं को, जीविका दीदियों को, सहिया बहनों या इनमें से भी। तो ये जो है ना, ये आपका मिलेगा सहिया बहनों को ई स्कूटी मिलेगा, जो केंद्र सरकार में यह महिला जो क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन की बैठकों में झारखंड के लिए जो केंद्र सरकार ने राज्य में कार्यरत किन जो है सहिया बहनों को ये स्कूटी घोषणा की है। राज्य में कार्यरत दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वाली सहिया बहनों को ई स्कूटी प्रदान की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा लाया गया। फिलहाल यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना की स्वीकृति मिली है। धीरे धीरे यह चरणबद्ध तरीके से इसका विस्तार किया जाएगा। अभी मतलब कुछ कुछ ही क्षेत्रों में यह लागू किया गया है। हाल ही में झारखंड सरकार के एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य के कुल कितने औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। बताइए, हाल ही में झारखंड सरकार के एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य के कुल कितने औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। तो ये जो है ना, ये 10 औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। कौन कौन सा है देखिए। राज्य में पहली बार 10 औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करते हुए स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में उसे विकसित किया जाएगा। जीआईडीए के अंतर्गत रांची, आदित्यपुर, संथाल परगना प्रक्षेत्र के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग की ओर से तैयार डीपीआर को मंजूरी दे दी गई है। जो पथ निर्माण विभाग से तैयार किया गया है डीपीआर को मंजूरी मिल गया है। ठीक है, चलिए। झारखंड के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन में अतिरिक्त पोषाहार के तहत बच्चों को मड़ुआ का व्यंजन दिया जाएगा। यह सप्ताह में किस दिन देने का निर्णय लिया गया है। तो जो मड़ुआ का दिया जाएगा, मतलब पोषण के दृष्टिकोण से अच्छा होता है, तो कौन सा दिन को दिया जाएगा। तो दिन बताइए आप लोग। ये जो है ना, बुधवार को दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? बुधवार के दिन को यह मड़ुआ दिया जाएगा। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन में अतिरिक्त पोषाहार के तहत बच्चों को बुधवार को मडुआ यानी रागी का हलवा या लड्डू दिया जाएगा। बुधवार को विद्यालय में अवकाश रहने की स्थिति में यह व्यंजन अगले कार्य दिवस पर दिया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण की ओर से यानी PFMS पोर्टल के माध्यम से जिलों को 9.72 करोड़ रुपए की आवंटित कर दिए गए हैं। और इस योजना के लिए 60% राशि केंद्र और 40% जो राशि है राज्य सरकार देगी। ठीक है, यानी 40-60-40 का रेशियो है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से एकेडमी का गठन किया जाएगा। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी एकेडमी का गठन किया जाएगा। तो इस एकेडमी का नाम है झारखंड राज्य साहित्य अकादमी, झारखंड राज्य संगीत नाट्य अकादमी, झारखंड राज्य ललित कला अकादमी, यानी ये सभी जो है ये गठन किया जाएगा। ठीक है, देखिए
एक चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि झारखंड अलग राज्य गठन 22 वर्षों के बाद झारखंड राज्य साहित्य अकादमी, झारखंड राज्य संगीत नाटक अकादमी और झारखंड राज्य ललित कला अकादमी का गठन करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, इसकी जो जिम्मेदारी है वो पर्यटन, कला संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग को सौंपी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान के शिक्षा प्रणाली में से स्कूली विद्यार्थियों और शिक्षकों को अवगत कराया जाएगा। जापान के शिक्षा प्रणाली से स्कूली विद्यार्थियों और शिक्षकों को अवगत कराया जाएगा, जिसके लिए झारखंड के कितने शिक्षकों का चयन किया गया है। कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? ये जो शिक्षक है आपका, 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। कौन कौन सा है देखिए। 17 अगस्त 2023 को दिल्ली से देश के कुल 12 प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के शिक्षक जापान की शिक्षा प्रणाली और उसके कल्चर को देखने और तो समझने के लिए भेजा गया है। झारखंड से 2 शिक्षकों का चयन हुआ, जिनमें पूर्वी सिंहभूम जिला के टाटा वर्कर्स यूनियन उच्च विद्यालय की शिक्षिका शिप्रा मिश्रा को तथा नोवा मुंडी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय शिक्षक की शिक्षिका को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए। एसी निल्सन के सर्वे के देश के 6 टॉप शहरों में क्वालिटी ऑफ लाइफ का कंपनी ने सर्वे किया, इसमें कौन सा शहर अव्वल रहा? एसी निल्सन के सर्वे से देश के 6 टॉप शहरों में क्वालिटी ऑफ लाइफ का कंपनी ने सर्वे किया, इनमें से कौन सा शहर अव्वल स्थान पर रहा? तो ये जो है ना, जमशेदपुर आपका अव्वल स्थान पर रहा। कौन सा? जमशेदपुर। एसी निल्सन के सर्वे से देश के 6 टॉप शहरों में क्वालिटी ऑफ लाइफ की कंपनी ने सर्वे किया, जिसमें जमशेदपुर 104.7 अंक के साथ अव्वल रहा। सर्वे में जमशेदपुर, नवी मुंबई, नोएडा, चंडीगढ़, वडोदरा और इंदौर को शामिल किया गया था। वर्ष 2010 से टाटा स्टील UISL जमशेदपुर हर साल सर्वे कराती है और वर्ष 2022 में जमशेदपुर को 100.7 अंक मिले थे, जिसमें 4 अंक इससे इसे सुधार हुआ है, यानी कि 4 अंक ऊपर उठा है। अगला सवाल है कि पूरे भारत में कलर कोटेड स्टील सीट उत्पादन करने वाले किस कंपनी को ब्रांड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? पूरे भारत में कलर कोटेड स्टील सीट उत्पादन करने वाले किस कंपनी को ब्रांड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? किस कंपनी को चुना गया ब्रांड ऑफ द ईयर? तो ये जो चुना गया है ना, ये चुना गया है आपका ड्यूरासाइन टाटा ब्लूस्कोप स्टील। किनको चुना गया है? ड्यूरासाइन टाटा ब्लूस्कोप स्टील। टाटा ब्लूस्कोप स्टील को उपभोक्ताओं की ओर से ब्रांड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। मार्क्समैन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए उपभोक्ता सर्वेक्षण पर आधारित शोध के माध्यम से यह चुनाव किया गया। पूरे भारत में कलर कोटेड स्टील सीट उत्पाद और समाधान पेश करने वाला ड्यूरासाइन टाटा ब्लूस्कोप स्टील के रिटेल क्षेत्र में एक अग्रणी ब्रांड है। ठीक है, चलिए। कोल्हान के कितने धरोहरों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? कोल्हान के कितने धरोहरों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है? तो किसने कितना दिया है? तो ये जो है ना आपका, ये आपका 8 धरोहरों को ये विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। कौन कौन सा है देख लीजिए कि कोल्हान के 8 धरोहरों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। घाटशिला स्थित गालूडी बराज, धारागिरी जलप्रपात व झरना, बासा डेरा डुमरिया में लाखाईडी, पोटका का मुक्तेश्वर धाम हरिना, पहाड़ भांगा लावाडी और छोटका बांकी डैम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना है। ठीक है, चलिए। लोगों को कानूनी सहायता देने में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार यानी झालसा देश भर में कौन से स्थान पर रहा? झालसा विधिक सेवा को प्राधिकार, मतलब विधिक सेवा, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार में। तो ये जो है ना कानूनी सहायता देने में, ये आपका जो झारखंड है ये कितने स्थान पर रहा? ये रहा आपका पहले स्थान पर। इसके बारे में जानिए कि
ये चीज लिखा हुआ है कि लोगों को कानूनी सहायता देने में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार यानी झालसा देश में नंबर 1 पर रहा है। झालसा ने कई मानदंडों में अपने प्रदर्शन सुधार किया है और जरूरतमंदों को कानूनी सहायता देने के मामले में नए प्रयास और निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए झालसा ने 3 साल में प्रदर्शन सुधारते हुए 14वें स्थान से पहले पायदान तक सफर किया। पहले 14 स्थान पर, अब पहला पायदान पर आ गया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार झालसा को 10 में से सर्वाधिक 6.31 अंक मिले हैं और कर्नाटक को मिला है 6.13 के साथ दूसरे स्थान पर है। गुजरात को तीसरे स्थान पर है। ठीक है, चलिए 2024-25 के बजट में कितने नए डिग्री कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है? 2024-25 के बजट में कितने नए डिग्री कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है? तो कितने नए डिग्री कॉलेज प्रस्ताव? ये आपका है 19 नए डिग्री कॉलेज खोलने का प्रस्ताव। ठीक है, 2024-25 के बजट में 19 नए डिग्री कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है, जिसमें 4 महिला कॉलेज होंगे। साथ ही बीआईटी सिंदरी में स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क बनाने की घोषणा की गई। 22 नवंबर 2023 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार राज्य में सरकारी जमीन के हस्तांतरण की समय अवधि अब कितने वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है? 22 नवंबर 2023 को हुई राज्य कैबिनेट बैठक के अनुसार राज्य में सरकारी जमीन के हस्तांतरण की समय अवधि अब कितने वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है? तो कितने वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है? ये बढ़ा दिया गया है 99 वर्षों के लिए। कितना? 99 ईयर्स के लिए। राज्य सरकार ने सरकारी जमीन के हस्तांतरण की समय अवधि बढ़ाकर 99 वर्ष कर दी है, जिसमें 1 वर्ष से 99 वर्ष तक की बंदोबस्ती के लिए अलग अलग दर निर्धारित किए हैं। ठीक है, चलिए नई औद्योगिक नीति में कितने रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है? नई औद्योगिक नीति में कितने रुपये का निवेश लक्ष्य रखा गया है? तो ये जो है ना 1 लाख करोड़ रुपए का ये निवेश लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नई औद्योगिक नीति में कितना? नए 1 लाख करोड़ रुपए का। नई औद्योगिक नीति में राज्य सरकार द्वारा 5 लाख लोगों को रोजगार देने और 1 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। यह निवेश 5 महत्वपूर्ण सेक्टरों में ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रो फूड प्रोसेसिंग एंड मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में होगा। ठीक है, चलिए झारखंड सरकार की विवाह सहायता योजना में लाभुकों को 2 संतान की शादी या महिला सदस्य को अपनी शादी के लिए कितने हजार रुपये की राशि आर्थिक सहायता दी जाएगी? झारखंड सरकार की विवाह सहायता योजना में लाभुकों को दी 2 संतानों की शादी या महिला सदस्यों को अपनी शादी के लिए कितने हजार रुपये की राशि आर्थिक सहायता दी जाएगी? कितने रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी? एज दिया जाएगा आपका 30,000 रुपये के। कितना? 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। विवाह सहायता संबंधी योजना में लाभुक को 30,000 राशि प्रदान की जाएगी। या राशि उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। किस जिले के अंबुज कुमार बीसीसीआई पैनल एम्पायर बन गए हैं? बीसीसीआई पैनल एम्पायर बन गए हैं। किस जिले के हैं? पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, देवघर, हजारीबाग। ये जो है आपका ये पूर्वी सिंहभूम के निवासी है। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर के अंबुज कुमार बीसीसीआई पैनल एम्पायर बन गए हैं। जून में बीसीसीआई ने लेवल 2 एम्पायरिंग परीक्षा में अहमदाबाद में आयोजित किया। कुल 150 अंकों में 112 अंक लाने वाले एम्पायर उत्तीर्ण हुए और जमशेदपुर के रहने वाले अंबुज कुमार कुल 133 अंक अर्जित करते हुए उत्तीर्ण हुए। अंबुज कुमार अब बीसीसीआई के घरेलू टूर्नामेंट में एम्पायरिंग करेंगे। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय जिला एथलेटिक्स में झारखंड के एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते? राष्ट्रीय जिला एथलेटिक्स में झारखंड के एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते?
ये जो है ना कुल पदक जीते हैं 5। कितना पदक जीते हैं? 5 पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए। पुणे में संपन्न 19वीं राष्ट्रीय अंतर महिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड के एथलीटों ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य अनुकुल 5 पदक जीते हैं। कितना? कुल मिलाकर 5 पदक जीते हैं। झारखंड के किस जिले में पहली बार चौथे राष्ट्रीय रोड स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ? झारखंड के किस जिले में पहली बार चौथे राष्ट्रीय रोड स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ? कहाँ पे हुआ है ये आपका हुआ है रांची में। कहाँ पे हुआ है? रांची में यह हुआ है। ठीक है, चलिए। हाँ, रांची में पे कहाँ पर हुआ? मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1 से 5 जून 2023 के संपन्न चौथे राष्ट्रीय रोड स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता में देश भर के 1500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें 5 वर्ष से लेकर सीनियर स्तर तक के खिलाड़ी शामिल हुए और इस प्रतियोगिता में झारखंड को 1 स्वर्ण, 1 रजत पदक मिला। ये दोनों पदक झारखंड के खिलाड़ी हंसराज खलखो ने जीता। ये हम देखे थे अपने हाथ से स्केटिंग, हम वहीं पर थे उसमें। झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? ये बने हैं चंद्रदेव सिंह। कौन बने हैं? चंद्रदेव सिंह। ठीक है, ये देखिए, लॉन नामकुम में स्थित लॉन बॉल्स स्टेडियम परिसर में झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन की एजीएम संपन्न हुई। मधुकांत पाठक की जगह चंद्रदेव सिंह अध्यक्षता मनोनीत किया गया। ठीक है, और मधुकांत कोर कमेटी के अध्यक्ष बने। अगला सवाल देखिए, झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक है? तो 12वें मुख्यमंत्री जो चंपई सोरेन है वो किस क्षेत्र के विधायक है? ये आपका सरायकेला। कहाँ के? ये सरायकेला के हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। हाल ही में किस कंपनी को स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट का पुरस्कार दिया गया? हाल ही में किस कंपनी को स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट का पुरस्कार दिया गया? किसको दिया गया? ये दिया गया आपका टाटा स्टील को। किन्हें दिया गया? टाटा स्टील को दिया गया। देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी टाटा स्टील ने स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2024 में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट का पुरस्कार जीता है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं कि सोहराई को जीआई टैग दिलाने वाले जस्टिन इमाम का निधन हो गया। वे किस जिले के निवासी थे? सोहराई को कब मिला था जीआई टैग? कमेंट में बताइए। सोहराई को, तो सोहराई को जो जीआई टैग दिलाए थे, ये दिलाए थे कौन? ये दिलाए थे आपका कौन? जस्टिन इमाम जो है, इसका निधन हो गया। ये किस जिला से संबंधित है? ये हजारीबाग जिला से संबंधित है। ठीक है, चलिए। झारखंड में सोहराय व कोहबर को जीआई टैग दिलाने वाले हजारीबाग के निवासी जस्टिन इनाम इमाम 49 वर्ष का में निधन हो गया। 13 जनवरी 2024 को इनका निधन हुआ। वह पद्मश्री से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद बुलु इमाम के बड़े पुत्र थे। ठीक है, चलिए। किस जिले में गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गिद्ध भोजनालय बनवाया गया? गिद्धों को संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में गिद्ध भोजनालय बनाया गया? ये बनाया गया कोडरमा जिला में। कहाँ बनाया गया? कोडरमा जिला में यह बनाया गया। ठीक है, चलिए। वन विभाग ने गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कोडरमा में गिद्ध भोजनालय बनवाया गया। यह जिले के तिलैया नगर परिषद के अंतर्गत गुमो ने बनाया गया है। यह गिद्धों को पशुओं के 100 परोसे जाएंगे। पशु पशु शवों को गौशाला नगर पालिका इलाके से लाया जाएगा, लेकिन इससे पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शव हानिकारक दवाओं से मुक्त है, यानी कि उसमें कोई कीटनाशक नहीं है। ठीक है, चलिए। हाल ही में माई एक्सपीरियंस विथ लाइफ पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? माई एक्सपीरियंस विथ लाइफ किसके द्वारा विमोचन किया गया? ये जो विमोचन किया गया आपका, ये रमेश बैस के द्वारा किया गया, जो राज्यपाल थे। झारखंड राज्यपाल रमेश बैस द्वारा माई एक्सपीरियंस विथ लाइफ पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक कक्षा 8वीं की छात्रा ऋषिमा मिश्रा के द्वारा लिखी गई। सोचिए, 8वीं की छात्रा है।
ये पुस्तक में कोरोना के कारण जो छात्रों स्कूल जाने से वंचित हो गए हैं, उनके दर्द के बारे में बताया गया है। नीति आयोग ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की डेल्टा रैंकिंग में पूर्वी भारत में झारखंड का कौन सा ब्लॉक शीर्ष स्थान पर रहा? एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के में, तो ये जो है ना, आपका सही आंसर है रामगढ़ जिला, ये शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है, चलिए। हम्म नीति आयोग ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की डेल्टा रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत के 6 जोन 6 में शामिल झारखंड राज्य के दुमका जिले का रामगढ़ ब्लॉक और बिहार आदर ब्लॉक शीर्ष पर रहे हैं। झारखंड सरकार द्वारा किस देश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है? झारखंड सरकार द्वारा किस देश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है? ये जो है ना, ये आपको ब्रिटेन में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है। झारखंड सरकार द्वारा मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत ब्रिटेन में राज्यों के छात्रों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस वर्ष इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा 25 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसमें राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को इसका लाभ दिया जाएगा। ठीक है, आप भी इस योजना का लाभ उठाइए और जाइए ब्रिटेन पढ़ने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज का सवाल यहीं पे समाप्त हुआ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सब कुछ कर दीजिए। ठीक है, चलिए।